जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी के आज मैं 27वें भाग में चर्चा करना चाहता हूं। आने का क्रम और जाने का क्रम यथावत है। इससे पूर्व भागों में भी आप सबने सुना। जो 16 प्रकार के संस्कार हैं, इन 16 प्रकार के संस्कारों को समझने के लिए विवाह संस्कार को समझना होगा, क्योंकि इस संसार में जब मानव आता है और जब युवा होता है, प्रौढ़ होता है, जो अंतिम सुखद संस्कार है वो विवाह संस्कार है। और विवाह संस्कार के बाद ही ये समस्त संस्कार समझ में आ सकते हैं। आज विवाह संस्कार की ही दुर्गति है। आज विवाह संस्कार ही ठीक से नहीं हो पाता है। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। वर्तमान में मेरा कहने का अभिप्राय यह है, हम आप सब जानते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो उसकी जन्म पत्री में समस्त चीजें विद्यमान हुआ करती हैं और ज्योतिषी जी सारी बातें लिख देते हैं, बता देते हैं। यहां तक कि मृत्यु कब होगी यह भी निर्धारित हो जाता है। इसी प्रकार से गर्भ में जब शिशु का आवागमन होता है तो ये पुरोहित जी जब तीनों प्रकार के संस्कार कराते हैं, उन संस्कारों के माध्यम से शिशु कब आएगा, कैसा होगा, यह आवागमन यानी आने से पूर्व ज्योतिषी जी जन्म पत्रिका बना लेते हैं और जान जाते हैं कि शिशु किस प्रकार का होगा। यहां पर शास्त्रकारों ने लिखा है कि अगर माता पिता का संयोग रविवार को रजस्वला के बाद होता है तो राशि ठाठ वाठ वाली संतान उत्पत्ति होती है। चंद्रवार को सोमवार के दिन समागम होता है तो व्यक्ति का जो संतान है वो राजसी प्रवृत्ति और मनोवांछित फल करने वाले और संसार के समस्त अलौकिक चीजों में लिप्त रहने वाली संतान हुआ करती है। मंगलवार के दिन संयोग होने से डॉक्टर, इंजीनियर, सैनिक क्षेत्र में संतान निपुण होती है, ऐसा कहा गया है। बुधवार के दिन संयोग होने से कलावान, कला में निपुणता प्राप्त करने वाली संतान होती है। गुरुवार के दिन अगर संपर्क हो तो इससे शिक्षाविद संतान हुआ करती है। शुक्रवार के दिन समागम होने से राजनीति में निपुण, कूटनीति में निपुण संतान की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन समागम होने से संतान उद्योगवान, उद्योगशील, राजसी प्रवृत्ति और न्यायाधीश इत्यादि के पद पर आसीन संतान हुआ करती है। तो ये सप्तवारों की रचना कही गई है और इसी अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति के पुरोहित, आप हम सब जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पुरोहित हुआ करते हैं और मुहूर्त जो पंचांग है उस पंचांग के अनुसार गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंत संस्कार पुरोहित कराते हैं। इससे बढ़िया संतान की उत्पत्ति होती है। एक बात और कही गई है, पिता की बलिष्ठता होने पर संतान में पुत्र की संख्या अत्यधिक होती है। माता की बलिष्ठता होने पर कन्या की मात्रा अत्यधिकता बताई गई है। इसके बाद यह भी कहा गया है कि इन यज्ञों को आप सबने पूर्व भाग में सुना कि किस यज्ञ को करने से क्या क्या प्राप्त होता है और उसके अनुपात में करने से संस्कारों का लाभ लिया जा सकता है। चूंकि बात संस्कार की करते हैं तो संस्कार में कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं, कुछ वृद्ध हैं। यह संस्कार उन्हीं के समझ में आ सकता है जो इसे समझना चाहेंगे। आप भले ही बच्चे हैं तो एक न एक दिन प्रौढ़ होंगे। आप भले ही वृद्ध हो चुके हैं तो आप अपनी संतान को ठीक कर सकते हैं। आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले हैं तो आप इसको ठीक से समझें। आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर चुके हैं और संतान की कामना है तो आप सुखद संतान, बढ़िया संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से हम लोग अखबार पढ़ते हैं और हेडलाइंस यानी मुख्य जो बातें होती है उसे तो पढ़ लेते हैं लेकिन पूरी कथा नहीं पढ़ते हैं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को हर चीज की जानकारी होनी चाहिए और हर चीज की जानकारी नहीं होने के कारण आज
आज जो हमारा समाज है उसमें एक छोटी सी बात की अगर जानकारी करनी हो तो या तो हम गूगल पे सर्च करेंगे या पंडित जी को पूछेंगे, क्योंकि हमारे संस्कारों में वो चीज है ही नहीं। हमने या तो पढ़ा है या हमने देखा है, वही हम जानते हैं। ये बात केवल आपके साथ ही नहीं हुई है, ये संस्कार तो राजा महाराजाओं के हैं। भारत जैसे साम्राज्य में राजे रजवाड़े बहुत हुआ करते थे और राजे रजवाड़ों का यह साम्राज्य रहा है, इसलिए ये तमाम संस्कार तो राजे रजवाड़े के परिवार में ही हुए हैं। एक साधारण व्यक्ति केवल ईश्वर से कामना कर सकता है और ईश्वर से कामना करने पर ईश्वर की कृपा से अनायास कोई ऐसा संबंध हो गया, ऐसे प्रारब्ध की कोई घटना है तो किसी के घर में एक सुंदर संतान की उत्पत्ति हो जाती है। नहीं तो नियमतः इन संस्कारों को अपनाकर ही सबको ठीक कर सकते हैं, सुंदर संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। सप्तम मास में सीमंत संस्कार के बारे में आप लोगों ने सुना। इसके बाद गर्भ के अंदर संतान को ज्ञान प्राप्त होने लगता है और मां के हाव भाव से संतान आगे बढ़ती है, समझने लगती है, फिर उसे कष्ट का अनुभव भी होता है, फिर परमात्मा का दर्शन भी होता है, परमात्मा से वो प्रार्थना भी करता है और एक ऐसे हवा का झोंका आता है और गर्भ से बाहर संतान आ जाती है। इसी प्रकार से जब शरीर से आत्मा निकलने वाली होती है तब भी भगवान का दर्शन होता है, परंतु शरीर उस योग्य नहीं होता है। उस समय भी शास्त्रकार लिखते हैं कि व्यक्ति जिस प्रकार की कामना करे वैसे जन्म की प्राप्ति कर सकता है, परंतु यह भान कहाँ रहता है। यह माया में वो शरीर लिप्त होने के कारण वैराग्य की ओर नहीं जाता है। कोई संतान की कामना करता है, कोई पूर्वजों की कामना करता है, कोई फिर जन्म लेने की कामना करता है, कोई लोभ अर्थ काम मद मोह इन पुरुषार्थों की कामना करता है। इसलिए उस समय में संतानें या सामाजिक रीति है कि गरुड़ पुराण या गीता या रामायण के शब्दों को सुनाया जाता है ताकि उसे वैराग उत्पन्न हो, परंतु इन शब्दों को सुनाने के बाद भी मन के अंदर जब तक जिज्ञासा नहीं होती है तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो शास्त्रकारों ने कहा है कि जो है मृत्यु के समय व्यक्ति जैसी सोच रखता है वैसे ही पुनर्जन्म उसे लेना होता है। इसलिए व्यक्ति उस समय परमात्मा को याद करे और वैराग्य की कामना करे तो वैराग्य मिल जाता है। गर्भ के अंदर भी कहा है कि आयु कर्म च वित्तं च विद्या निर्धनमेव च पंचेत्राण्यपि सिद्धन्ति गर्भस्थस्यैव देहिना। अगर माता पिता थोड़ा सजग हो तो संतान की आयु क्या होगी, कर्म क्या होगा, वित्त कितना होगा, संपत्ति कितनी होगी, निर्धनता कैसी रहेगी, इन समस्त चीजों को ठीक करने की जो कला है वो माता पिता के पास है। और माता पिता अपने संतानों को देखकर, संतानों के लिए सोचकर पुरोहित जी का अनुमोदन करते हैं, उनके विचार के अनुसार उन तीनों संस्कारों को करते हैं। और ध्यान दें, गर्भस्थ शिशु के बारे में जो पुरोहित जी हैं वो वैसे ही समझ जाते हैं, वैसे ही गणना कर देते हैं। जैसे जन्म पत्री से मृत्यु की गणना की जा सकती है, वैसे आने वाले की जो गणना है वो गर्भाधान संस्कार से ही पुरोहित जी कर लेते हैं। अब हम आपको व्यक्तिगत अपने इस संस्कार के मत में मेरा क्या संबंध रहा यह मैं बताना चाहता हूं। हम आप सब जानते हैं कि भारत में राजे रजवाड़ों का परिवार रहा है। यहाँ पर तमाम संस्कार तो बड़े बड़े लोगों के पास हुआ करते हैं, छोटे छोटे लोगों के तो संस्कार क्या, उसकी निर्धनता ऐसी होती है, उसकी परिस्थिति ऐसी होती है कि वो स्वयं में लाचार होता है और इस लाचारी के कारण वो संस्कारों को कर नहीं पाता है या समझ नहीं पाता है। पर ये तो 20वीं शताब्दी है, आज तो हम संभल सकते हैं, आज अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हर माता पिता आज सक्षम भी है क्योंकि ये प्रजातंत्र है, अब राजे रजवाड़ों का साम्राज्य नहीं है। इसलिए हमारी संतान उत्तम हो इसके प्रति हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए। मेरा भी एक निर्धन परिवार में जन्म हुआ और प्रेम विवाह 20 वर्ष में हो गया। गरीबी थी लेकिन प्रेम था तो विवाह हो गया, अनुभूति नहीं रही। 21 वर्ष में प्रथम कन्या भी आ गई, इसलिए उन संस्कारों को हम न तो कर पाए न समझ पाए। दूसरी संतान
जब मैं 27 वर्ष का हुआ तो दूसरी कन्या फिर हो गई, और उस संतान में भी हम उसके लिए न तो संस्कारों को कर पाए न समझ पाए, क्योंकि संस्कारों को करने के लिए प्रकृति का लाभ, समाज का लाभ और परिस्थिति का लाभ होना चाहिए। आप पूजा करेंगे, पूजा में मन तभी लग सकता है जब वातावरण शुद्ध हो, मन आपका स्थिर हो, अन्यथा माला हाथ में होगी, मन भ्रमित करता रहेगा। इसलिए इन दोनों संतानों के समय में हमने कोई संस्कार नहीं किए। समय बीता, समय बदला। जब 2007 आया तब मैं 47 वर्ष का हो गया, और एक बार जहां मैं रहता हूं, हमारे ही जजमान कई बार कहने लगे कि अगर आप इतने बड़े विद्वान हो तो पहले आपको ही पुत्र क्यों नहीं हो जाता है। यद्यपि मैं सुखी था, संतुष्ट था। संतान चाहे कन्या हो या पुत्र हो, संतान तो संतान होती है। उन्हीं का भरण पोषण ठीक से हो जाए, उनका जीवन ठीक से बन जाए, गुजर जाए, उनका जीवन सुव्यवस्थित हो जाए, यही मेरी सोच थी। किंतु जजमान ने जब यह बात कही कि आप इतने बड़े विद्वान हो तो पहले पुत्र आपको ही क्यों नहीं हो जाता है, फिर हमने ईश्वर की कामना की, नांदी मुख श्राद्ध किया, फिर यज्ञ अनुष्ठान किए, फिर उन संस्कारों को अपनाया, और परमात्मा की कृपा से हमें भी पुत्र की प्राप्ति 2007 में हुई। तब तक मैं बहुत आगे 37 वर्ष का हो चुका था और तब पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि व्यक्ति अगर चाहे तो संस्कारों को अमल करे। इन संस्कारों को करने में कोई धन का खर्च नहीं होता है, इसमें केवल सावधानी और स्वतंत्रता की जरूरत होती है, सोच की जरूरत होती है, व्यक्तिगत सोच की। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हर व्यक्ति को, जब आज के समय में हम जन्मपत्री को मानते हैं, कर्मकांड करते हैं, पूर्व की अपेक्षा आज भक्ति श्रद्धा ज्यादा है, आज लोग पूजा पाठ में ज्यादा होते हैं। तनिक से प्रयास से हमें एक सुखद अनुभूति हो सकती है, अन्यथा हम आप सब जानते हैं, माता पिता की सजगता न हो तो कभी कभी मार्केस का योग बन जाता है, कभी अनिष्टकारी ग्रहों के प्रभाव से संतान में दोष आ जाता है, और कई चीजें तो ऐसी होती है जो हम जन्मपत्री तब दिखाते हैं जब उस समय निकल जाता है। किसी की जन्मपत्री में काल सर्प दोष है, किसी की जन्मपत्री में ग्रहण दोष है, किसी की जन्मपत्री में चंडाल दोष है, किसी के जन्मपत्री में मांगलिक दोष है, किसी की जन्मपत्री में मूल दोष है। अनंत प्रकार के जो दोष हैं, अगर ये तीनों संस्कार विधिवत हो तो संतान सुखद अनुभूति वाली हो सकती है, बढ़िया हो सकती है, और इस पर हम लोगों को विचार विमर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एक गुरु ही तो माता पिता होते हैं। एक गुरु का भार समस्त साम्राज्य का होता है, क्योंकि कोई भी गुरु अपने शिष्यों को उत्तम पाकर गदगद होते हैं। आप सब जानते हैं कि जीवन में उत्तम संतान को प्राप्त कर माता पिता गदगद होते हैं, इसी प्रकार से उत्तम शिष्य को पाकर गुरु भी प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल में बहुत सारी चीजें गुप्त रहा करती थी, जिनको लोग न तो जानते थे न उस पर उतना विचार करते थे, इसलिए बहुत सी चीजें तो किताबों में रह गई है। वो तो सीरियल, एक दूरदर्शन एक माध्यम है जिस माध्यम से हम लोग आज रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, इन सब चीजों को सुन लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं तब भी इन चीजों को सुन लेते हैं, देखते हैं तो अमल करते हैं। किंतु प्राचीन काल में तो हमारी संगति ऐसी थी, जिस संगति के प्रभाव से आपने सुना है, जब हम साहित्य, जब शास्त्री में पढ़ते थे तो साहित्य दर्पण नाम का ग्रंथ पढ़ाया जाता था। विश्वनाथ शर्मा के आश्रम में एक पक्षी को चारों वेद आते थे, तो ये तो संगति का प्रभाव होता है। इसलिए मेरा अभिप्राय यह है कि जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, जब बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का तन शरीर मिला है, तो यह सदुपयोग करने के लिए मिला है। एक बात और भी ध्यान दें कि गर्भ में जो शिशु आता है उसमें समस्त देवताओं के आशीर्वाद से ही आता है, क्योंकि यह पंच भौतिक शरीर है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। इस शरीर का निर्माण 5 तत्वों से बना है, किंतु इसमें इंद्र का, कुबेर का, वरुण का,
अग्नि का, सूर्य का, समस्त देवताओं का कुछ न कुछ सानिध्य रहता है, उसी प्रकार से आकृति बनती है, उसी प्रकार से उसके अंदर गुण आते हैं, उसी प्रकार से उसके अंदर उन्नति होती है। अतः हमें इन संस्कारों के प्रति ठीक से ध्यान देना चाहिए, तभी ज्योतिष सार्थक हो सकता है, तभी कर्मकांड सार्थक हो सकता है, तभी इस सृष्टि में हमारा कर्तव्य सार्थक हो सकता है। इन बातों को आज मैं विराम देता हूं, फिर मैं आगे कुछ और बातों को लेकर आऊंगा। जयराम जी की नमस्कार।